हाउ आर यू गाइज? सो शैल वी स्टार्ट क्लास? साउंड्स गुड। तो चालू करते हैं अपनी क्लास। और हम लोगों ने अब बात करी थी जब पास्ट के अंदर हमें और अपने टाइम वर्ड्स यूज करने हो, तो मैंने आपको 2-3 टाइम वर्ड पहले करा चुका हूँ। शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह में शुड हैव यूज करना है, किस तरह में माइट हैव यूज करना है, किस तरह में मस्ट हैव यूज करना है। तो गाइज ये सब के सब पास्ट के अंदर की बात है। जैसे ही पास्ट में ले जाना होता है तो इन सब के साथ जोड़ देते हैं हैव। और आज मैं फिर एक ऐसे टाइम वर्ड की बात करने जा रहा हूं जो हमारा पास्ट के अंदर यूज होता है, और इसमें फिर हम हैव जोड़ के बात करेंगे। और आज जिसको हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है वुड हैव। ये वुड हैव बहुत यूज होता है। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो हम अपनी हिंदी भाषा में तो खैर बहुत ज्यादा इस सिचुएशन का यूज करते हैं। तो आज मैं जिस सिचुएशन की बात कर रहा हूं और जिस सिचुएशन में ये वुड हैव यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। और ध्यान रखना, पास्ट की बात है, पास्ट की बातें करनी है तो दो तरीके होते हैं, या तो डिड यू एक्शन से या आपका हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ये दो सिचुएशन हमारी बातें करने के लिए आती है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसे यूज कहाँ करते हैं, सिचुएशन क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूं आपको। देखिए वुड हैव का यूज कहाँ होता है। कई बार होता क्या है, पास्ट में हमें कोई काम करना है और हमने प्लान किया कि भाई ये काम करना है, हम करने चले, लेकिन किसी वजह से कोई कारण ऐसा हुआ कि हम उस काम को नहीं कर पाए। राइट, कोई रीजन था, हम नहीं कर पाए उस काम को। तो अब पास्ट बीत गया, समय बीत गया, अब आज प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई ये काम किया था, हम नहीं किया तो मना करेंगे, नहीं किया था, क्यों, ये रीजन था। अगर ये रीजन नहीं होता, राइट, यानी ये वाला रीजन था, इस रीजन की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। तो हम रीजन बता रहे हैं यहां पर कि ये वाली बात थी वरना मैं ये काम कर देता। तो ऐसे कितने काम है ना जो आप कर लेते लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से नहीं कर पाए। राइट, मार्केट जाना, घर पे मेहमान आ गए, नहीं जा पाए मार्केट, हो गया ना रीजन, एक कारण था। कितने कारण ऐसे होते हैं, तबीयत खराब हो गई, एग्जाम से पहले अच्छे नंबर नहीं आए, वरना नंबर अच्छे आ जाते। यानी कितना काम हम कर लेते। तो जो भी काम हम कर लेते गाइस, कोई ना कोई रीजन था जिस वजह से नहीं कर पाए, उसे ही बताने के लिए हम यूज करते हैं आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म मतलब मैं ये काम कर लेता, ऐसा हो जाता। राइट, जैसे रात देर से सोए तो सुबह आंख नहीं खुली। राइट, आप जल्दी सो जाते तो क्या होता, जल्दी उठ भी जाते ना। तो उठ जाते, उठे तो नहीं, यानी काम हमने किया नहीं, उठे तो नहीं है। तो हम पास्ट में बात बता रहे हैं कि मैं ये काम कर लेता, एक्चुअल में तो हमने ये काम नहीं किया। राइट, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन पे हमें बात करनी होती है तब हम यूज करते हैं वुड हैव। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन पड़ जाती है। जैसे एक दिन मैं बताऊं आपको, मुझे मार्केट जाना था, तो मार्केट जाने के लिए तैयार हुए तो देखा क्या, बाहर निकल के बारिश का मौसम हो रहा है, और चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। अब बादल देख के लगा बारिश हो जाएगी, मैं चलो नहीं हुई तो चले जाएंगे मार्केट। तो मार्केट जाने के लिए तैयार हुए थे, पता चला बारिश चालू हो गई। बारिश होती रही 2 घंटे बारिश हुई, उसके बाद पानी भरा हुआ। मैंने अब क्या जाए मार्केट, कपड़े बदले, बैठ गए। तो नेक्स्ट डे पापा जी का कुछ काम था, उन्होंने पूछ लिया भाई गया था कल मार्केट? मैं जी कहाँ गया, बारिश हो गई थी, वरना मैं मार्केट चला जाता। होता ना ये, अगर बारिश नहीं हुई होती तो चले जाता है कि नहीं चले जाते मार्केट। तो इसी सिचुएशन को मैंने विद रीजन बताया पिताजी को। पापा ने पूछा भाई मार्केट गए या नहीं गए, मैंने मना किया नहीं गया, क्यों, बारिश हो रही थी, वरना मार्केट चला जाता। तो जब ये सिचुएशन बताई जाती है तभी हम यूज करते हैं वुड हैव। आई वुड हैव गॉन टू मार्केट। क्या होता, आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, मैं ये काम कर देता। तो गाइस बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें ये वाली बातें होती हैं। राइट, जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी बताया, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग अदरवाइज। वरना के लिए हम यहाँ पे अदरवाइज वर्ड यूज करेंगे। अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, यानी मैं ये काम कर लेता, मार्केट चला जाता। तो कितनी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जिनमें हम काम नहीं कर पाते, कोई ना कोई रीजन होता है, किसी वजह से कोई काम अटक गया। राइट, तो बाद में हम बताते हैं भाई ऐसा हो गया था, वरना आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो गाइस इसकी सारी बातें होती हैं, काम कर लेते आई वुड हैव। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि काम नहीं कर पाते। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो नेगेटिव बात करनी है तो क्या होगा, आई वुडंट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। आई वुडंट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम नहीं हो पाता लेकिन हो गया। जैसे एक बार क्या हुआ, मुझे अपने कॉलेज की फी जमा करनी थी, तो उस वक्त मेरे पास पैसे थे नहीं, बड़ी दिक्कत। मेरे दोस्त को पता चला
कि भाई पैसे नहीं तेरे पास, मैंने यार फीस की पैसे की कमी है, इसलिए चिंता क्यों कर रहा है, ये ले पैसे, जाके अपनी फीस भर। मैंने गया, फीस भर दी, लास्ट डेट थी। अगर उसने मदद नहीं की होती, वो तो मदद कर दी उसने, वरना मैं अपनी फीस जमा नहीं कर पाता। यानी ये काम हम नहीं कर पाते, एक्चुअल में तो कर दिया ना। तो गाइस एक्चुअल में कर दिया, अब नेगेटिव बात बनेगी, मैं फीस जमा नहीं कर पाता। आई वुडंट हैव सबमिटेड माई फी, आई वुडंट हैव सबमिटेड माई फी। और चाहे तो गाइस पास्ट में क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसमें, वुड यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, वुड यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, क्या आप मार्केट चले जाते, वुड यू हैव गॉन टू मार्केट। तो गाइस अभी ध्यान रखना, अभी वुड हैव जाओ मैं करा रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ वुड हैव है। एक बार वुड हैव और आएगा, राइट, उसमें वुड हैव के साथ एक कंडीशन जुड़ के और आएगी। आज मैं कंडीशन नहीं कराऊंगा आपको, जिस दिन कंडीशन कराएंगे उस दिन मैं वुड हैव को दोबारा रिपीट कर दूंगा। आज सिंपल वुड हैव करा रहे हैं हम। तो वुड यू हैव गॉन टू मार्केट, यस आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, जी मैं चला जाता। मैं नहीं जाता, आई वुडंट हैव गॉन टू मार्केट, कि मैं नहीं जाता। तो यानी पास्ट के अंदर की यहाँ पे सारी बातें चल रही हैं। तो मैंने बताया ना, कई सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि हम काम नहीं कर पाते। जैसे एक दिन क्या हुआ, मैं घर पे आया, घर पे आके देखा खाने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने मम्मा से पूछा, मैंने भाई खाने का क्या हुआ आज, खाना क्यों नहीं बना। कहने वो एक्चुअली गैस खत्म हो गई। अच्छा, ये गैस कैसे खत्म होती है, गैस इज फिनिश्ड, गैस फिनिश्ड। हाँ, कंडीशन लगाना चाहे आप कंडीशन लगा के बोल सकते हैं गैस इज फिनिश्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा, लोग तो गैस फिनिश के बजाय बोलते हैं सिलेंडर खत्म हो गया। तो भाई साहब गैस खत्म हो गया तो ठीक है, गैस इज फिनिश्ड, लेकिन लोग तो बोलते हैं सिलेंडर खत्म हो गया। कभी बोल सकते हैं सिलेंडर इज फिनिश्ड, सिलेंडर तो ऐसी का ऐसी होता है। सिलेंडर कहाँ खत्म होता है भाई, सिलेंडर के अंदर की गैस खत्म होती है। तो गाइस जब सिलेंडर खत्म हो जाए ना, इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया तरीका है इंग्लिश बोलने का, तो जरा उसे और सीखते हैं। तो जब भी ना जैसे सिलेंडर में गैस भरी होती है, गैस खत्म हो जाती है, तो उसे बोलने के लिए हम एक एक्शन लगाते हैं, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना, राइट। तो जिसमें से खत्म होती है उसे यहां लगाएंगे, जो चीज खत्म होती है उसे यहां लगाएंगे। ओके, जैसे सिलेंडर रन आउट ऑफ गैस, सिलेंडर में तो गैस भरी होती है ना। अब जैसे देखिए पेन है, इसमें क्या होता है, इंक होती है ना, कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, और जैसे ही खत्म होगा पेन रन आउट ऑफ इंक, राइट। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर जैसे खत्म होने वाला होता है पहले पता चल जाता है, ये थोड़ा लाइट लिखना चालू कर देता है, यानी ये धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। पेन इज, अब काम चल रहा है तो एक्शन माइंड लगा के तो बताएंगे ना, पेन इज रनिंग आउट ऑफ इंक। अब बिल्कुल ही चलना बंद हो जाएगा, मतलब इंक बिल्कुल खत्म, पेन हैज रन आउट ऑफ इंक। तो जब पेन होता है ना, वो पहले ही बता देता है इंक खत्म होने वाली है। तो जब आपको हल्का चलने लगे तो समझ जाओ खत्म होने वाली है, यानी ये काम चालू हो गया है, पेन इज रनिंग आउट ऑफ इंक। और जब बिल्कुल ही बंद हो गया तब तो खत्म हो गई। खत्म हो गई तो क्या बताएंगे, पेन हैज, यहां पे लगा देंगे, पेन हैज रन, रेन रन तीनों फॉर्म सेम में होती है, पेन हैज रन आउट ऑफ इंक। तो दो सिचुएशन तो आप बिल्कुल याद कर लो, बड़े काम आनी है। एक तो जब काम चल रहा हो इज रनिंग आउट, और दूसरा जब खत्म हो जाए हैज रन आउट। ओके, जैसे इसमें से पेन में इंक खत्म हो रही है, पेन इज रनिंग आउट ऑफ इंक, खत्म हो गई, पेन हैज रन आउट ऑफ इंक। ओके, जैसे सिलेंडर खत्म होने वाला होता है तो पहले पता चल जाता है सिलेंडर खत्म होने वाला है, राइट। गैस स्लो चलनी चालू हो जाती है, एक दो दिन तो बंद ही चलती है, तो आपको अपना आप अंदाजा हो जाता है भाई खत्म होने वाला है सिलेंडर। सिलेंडर इज रनिंग आउट ऑफ गैस, क्या हो जाएगा, सिलेंडर इज रनिंग आउट ऑफ गैस। और जैसे ही गैस बिल्कुल निकलनी बंद, यानी सिलेंडर खत्म, तो क्या बताएंगे, सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस, खत्म हो गया ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज, जैसे बाइक में तेल खत्म हो जाता है, बाइक हैज रन आउट ऑफ पेट्रोल, हम ये बता देंगे बाइक हैज रन आउट ऑफ पेट्रोल, मतलब तेल खत्म हो गया उसका। तो जो भी चीज खत्म हो रही है उसमें से आप बता सकते हैं, बाइक में तेल खत्म हो गया, बाइक हैज रन आउट ऑफ पेट्रोल, पेन में से इंक खत्म हो जाती है, पेन हैज रन आउट ऑफ इंक, राइट। तो जो चीज जिसमें से खत्म हो जाती है तो उसी के लिए हम लगा देते हैं यहाँ पर रन आउट ऑफ, राइट। इंसान अपने लिए भी यूज कर लेते हैं, वैसे जरूर नहीं, हमारे पास से कोई चीज खत्म हो जाए, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, तो गाइस इसका मतलब नहीं मेरे अंदर से पैसा खत्म हो गया है, मतलब मेरे पास से पैसा खत्म हो गया है। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, या आई हैव रन आउट ऑफ मनी, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जब आप कह रहे हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मतलब थोड़ा कम है, लेकिन आई हैव रन आउट ऑफ मनी, अब तो मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप आराम से इस एक एक्शन को यूज कर सकते हैं, बहुत काम आता है इंग्लिश में, रन आउट ऑफ।
वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अपने पास, बड़े काम का एक्शन है। चले, तो मम्मी ने वो कहा सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस, राइट। मैंने पूछा भाई व्हाई डिडंट यू प्रिपेयर फूड, क्यों नहीं बनाया आपने खाना? तो उनका जवाब था भाई गैस खत्म हो गई थी, राइट। सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस, वरना अदरवाइज मैं खाना बना लेती। आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड, राइट। क्या होगा? आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड, यानी मैं खाना बना लेती। आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड। तो गाइस यही होता है, इसी तरह से होता है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड। थोड़ा नेगेटिव की भी प्रैक्टिस करा दूं, राइट। नेगेटिव में क्या हुआ? उन्होंने पड़ोसी से सिलेंडर ले लिया, खाना बना लिया। मैंने पूछा भाई खाना बन गया? हाँ जी बन गया। खाना बन गया, वो गैस खत्म हो गई थी, पड़ोसी से मिल गया, वरना मैं खाना बना नहीं पाती। तो इस वक्त तो देखो नेगेटिव है, उन्हें सिलेंडर मिल गया, अगर नहीं मिला होता तो क्या होता? खाना नहीं बना पाती। तो ये नेगेटिव सिचुएशन है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगी? राइट, आई गॉट सिलेंडर फ्रॉम नेबर, पड़ोसी से मिल गया, वरना आई वुडंट हैव प्रिपेयर्ड फूड, राइट। तो गाइस वुड हैव की क्या ना प्रैक्टिस बड़ी आपको स्टोरी सेशन या उनमें करनी पड़ती है। आप सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर से थोड़ा टफ है इसकी प्रैक्टिस करना। तो टॉपिक भी मैं मानता हूँ नॉट सो इजी, इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी आसानी से बोल भी नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को कई बार देखना और एक बार वुड हैव दोबारा रिपीट होगा, राइट, तब और ज्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा, राइट। तो कई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब पास्ट के अंदर कुछ ऐसी रीजन थी हम कोई काम नहीं कर पाए। ऐसी एक बार क्या हुआ, एक दोस्त से मुलाकात हुई, अभी बताया था ना ईडियम्स की क्लास में आया था, बहुत टाइम पहले दोस्त थे, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तो होता क्या है, जब कोई इंसान बहुत दिनों बाद मिलता है ना, एक ईडियम बहुत बढ़िया याद आया मुझे जो बोला जाता है, लॉन्ग टाइम नो सी, राइट। हिंदी में तो सुना होगा, भाई साहब आप तो ईद के चांद हो गए, कहाँ थे इतने दिनों से। तो इस तरह ना इंग्लिश में भी एक कहावत होती है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, यानी लॉन्ग टाइम नो सी, यानी बहुत दिन हो गए दिखे नहीं आप। तो गाइस आप भी इस इडियम का यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए इसे अपने पास इडियम्स के अंदर, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। अच्छे से आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ना यूज चेंज भी कर सकते हैं, भाई बहुत दिन हो गए पार्टी नहीं हुई, लॉन्ग टाइम नो पार्टी, राइट, लॉन्ग टाइम नो मूवी। तो अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मेन जो कहावत है वो तो यही है, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं। खैर उससे मुलाकात हुई, पता चला बातों में कि शादी भी होगी। मैंने यार तूने शादी कर ली, बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं। कहने लगा यार क्या करूं, तेरा ध्यान तो था लेकिन मेरे पास तेरा नंबर नहीं था, वरना मैं तुझे इनवाइट कर देता। तो देखो वो करता ना इस काम को, एक्चुअल में तो किया नहीं। क्यों? नंबर नहीं था। नंबर नहीं था तो पहले तो उसने रीजन बताया, आई डिडंट हैव योर नंबर, राइट। तो रीजन क्या बताया? आई डिडंट हैव योर नंबर, मेरे पास तेरा नंबर नहीं था, वरना अदरवाइज आई वुड हैव इनवाइटेड यू, राइट, आई वुड हैव इनवाइटेड यू, मैं तुझे इनवाइट कर लेता। एक्चुअल में तो किया नहीं उसने, रीजन असली बात तो यही ना, एक्चुअल में उसने नहीं किया, राइट। वो कह रहा है मैं तुझे इनवाइट कर लेता, आई वुड हैव इनवाइटेड यू। तो गाइस इसी तरह से ये वुड हैव यूज होता है कि हमारा पास्ट में वो काम नहीं हुआ, रीजन बता रहे हैं क्यों नहीं हुआ, ये रीजन था वरना मैं ये काम कर लेता, राइट। तो इसी तरह हम यूज करते हैं यहां पर वुड हैव। फाइन, समझ में आ रहा है? तो क्या जितनी ज्यादा सिचुएशन पर वुड हैव की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वुड हैव क्लियर होता चलेगा। और जैसे मैंने बताया था वुड हैव एक बार फिर आएगा, एक बार फिर हम सिचुएशन में बात करेंगे, सिचुएशन के साथ बात करेंगे वुड हैव की, राइट। उस वक्त वुड हैव थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, 2-3 सिचुएशन मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं, राइट। आप इन सिचुएशन के साथ थोड़े वुड हैव को समझिए। अच्छा ये तो वुड हैव की बात थी। वुड हैव के साथ साथ एक शब्द और यूज होता है, एक टाइम वर्ड, दैट इज कुड हैव। आई कुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। वुड हैव से तो हम बताते हैं ये रीजन था, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, ये रीजन था वरना मैं ये काम कर लेता। कुड हैव में बताते हैं कि भाई किसी काम को करने के पॉसिबिलिटीज थी, यानी चांसेस थे इस काम को करने के। तो जब चांसेस थे किसी काम को करने के तब हम यूज करते हैं आई कुड हैव या यू
कुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, आप चाहते तो ये काम कर सकते थे। जैसे पहले एग्जांपल की बात आई, मैं बारिश हो गई थी, मार्केट जाने के लिए तैयार हुए, बारिश हो गई तो मैं मार्केट नहीं गया, राइट। अगर बारिश नहीं हुई होती तो मैं मार्केट चला जाता, आई वुड हैव गॉन टू मार्केट। अब पिताजी ने कहा मार्केट चालू हुई, बारिश चालू हुई 6 बजे, 7 बजे तक रुक गई, पानी भी भरा होगा तो 8 बजे तक उतर जाएगा, मार्केट बंद होता है 10 बजे, 8 से 10 का तेरे पास टाइम था, यानी मार्केट जा सकता था। तो एक चांसेस थे ना इस काम को करने के, तो उसी चांसेस के लिए हम कुड हैव की बात करेंगे। यू कुड हैव प्रिपेयर्ड, सॉरी यू कुड हैव गॉन टू मार्केट, आप जा सकते थे मार्केट, यहां पर यू कुड हैव गॉन टू मार्केट, चांस थे मार्केट जाने के, यू कुड हैव गॉन टू मार्केट, राइट। तो हर एग्जांपल में देख लीजिए जहां पर वुड हैव की बात आ रही है। अभी वुड हैव की बात मम्मी के साथ आई थी, घर पे गए, पूछा खाना के लिए, वो सिलेंडर हैज रन आउट ऑफ गैस, वरना आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फूड। मैं जी सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या हुआ, इंडक्शन कुकवेयर तो हैगा घर में, जो इलेक्ट्रिक होता है ना, इलेक्ट्रिक स्टोव जिस पर रख के खाना बन जाता है, मैंने वो इंडक्शन कुकवेयर तो थे हमारे पास, इंडक्शन स्टोव भी है हमारे पास, आप इंडक्शन पे खाना बना सकते थे, यानी चांसेस थे ना इस काम को करने के, पॉसिबिलिटीज थी खाना बनाने की। तो जब पॉसिबिलिटीज होती हैं तभी हम बोलते हैं यू कुड हैव प्रिपेयर्ड फूड ऑन इंडक्शन, यू कुड हैव प्रिपेयर्ड फूड ऑन इंडक्शन, यानी आप ये काम कर सकते थे, चांसेस थे आपके पास। तो ऐसा नहीं होता, इंसान चाहे तो हर किसी चीज के चांसेस होते हैं, हर चीज की पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप ये काम कर सकते थे, आप ये काम कर सकते थे पास्ट के अंदर, आप दूसरा काम, ये नहीं हम पॉसिबिलिटीज सामने वाले को बता रहे हैं, आप ये वाला काम कर सकते थे। तो गाइस वुड हैव की तरह ही यूज होता है हमारा कुड हैव, राइट, समझ में आया। तो गाइस इस तरह से हम बात करते हैं वुड हैव की। थोड़ा मैं और एग्जांपल देता हूं, राइट, तो शायद और क्लियर हो जाए। तो गाइस एक बार क्या हुआ कि गर्मियों के दिन थे, हम लोग छत पर सो रहे थे, तो मुझे अचानक प्यास लगी, तो मैंने देखा कि हमारे पड़ोसी की छत पे ना एक बंदा खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, राइट, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है खिड़की से। तो मैंने उसे देख के शोर मचा दिया। अब मैंने शोर मचाया तो वो बंदा भाग गया। अगर मैंने शोर नहीं मचा दिया ना, शोर नहीं मचाता तो क्या होता, शर्मा जी जो हमारे पड़ोसी है ना, उनके यहाँ चोरी हो जाती। हुई तो नहीं ना, शोर मचा दिया, वरना क्या, चोरी हो जाती। अब अगर चोरी हो जाती, इसके लिए ना एक्चुअली सारी बात पैसिव में बनती है, और पैसिव अभी आपका मैंने कराया नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जो पैसिव कराऊंगा मैं आपको, तो वुड हैव में पैसिव में दोबारा रिपीट करा दूंगा। पैसिव बनाने के लिए क्या होता है, केवल इट वुड हैव बीन डन, इट वुड हैव बीन डन से हमारा पैसिव बनता है। इट शर्मा जी के घर, सॉरी हमारे पड़ोसी के घर की बात कर रहे हैं, नेबर्स होम, राइट, वुड हैव बीन ब्रोकन इनटू। चोरी हो जाने के लिए ना एक एक्शन आता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जब किसी के चोर घुस जाते हैं, उसके लिए। तो ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू, ब्रोकन इनटू, 3 फॉर्म होती है। तो चोरी हो जाती, राइट, नेबर्स होम वुड हैव बीन ब्रोकन इनटू, उनके यहाँ चोरी हो जाती। तो गाइस इस तरह से हम वुड हैव, कुड हैव, इनकी बातें कर लेते हैं, राइट। आवाज दे दी थी वरना चोरी हो जाती, राइट, क्लियर, समझ में आया। तो गाइस इस वीडियो को एक बार फिर देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, ताकि वुड हैव थोड़ा समझ में आ जाए। एक बार मैं फिर प्रैक्टिस कराऊंगा वुड हैव की, और ज्यादा आपको वुड हैव क्लियर होगा, और स्टोरी सेशन में तो कई बार आपका वुड हैव आएगा, राइट, क्लियर। तो एक काम करते हैं हम, ये वाली क्लास यहीं रोकते हैं, दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जब तक फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।